प्रेम पटोला तैसह डिठा, ढक्कन कुपत मेरी, दाना बिना साई मैला, नानक सार न जाना तेरी। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने आशा दीवार के संबंध में विचार साझे किए। आज आशा दीवार के आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। आशा दीवार, इसमें पंथ ने आगे चलकर श्लोकों के पहले गुरु रामदास जी के छंत भी लगाए हैं, लेकिन चूंकि गुरु ग्रंथ साहब जी में केवल आशा दीवार श्लोक और पौड़ियाँ ही हैं, इसलिए हम इन पर ही विचार करेंगे। छंत पर अलग से विचार किया जाएगा। आशा दीवार के पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पूरा मंगलाचरण रखा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आशा महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे अस राजय की धुने। वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले के लिखे। ऐसा लिखने पर भी आशा दीवार में पौड़ियों के पहले गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ साथ गुरु अंगद देव जी के भी 15 श्लोक आए हैं। ये श्लोक गुरु नानक देव जी के श्लोकों का ही विस्तारीकरण है, उसकी व्याख्या ही है। यहाँ एक शब्द आया है टुंडे अस राजे की धुनी। पंजाब में एक अस नाम का राजा हुआ जो टुंडा था, जिसका एक हाथ नहीं था। वो वीर था। उसने अपनी खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। ऐसा करने पर उसकी वीरता के वार गाए जाते थे। उस धुनी में इस वार को, आशा की वार को गाने का विधान महाराज ने रखा है। टुंडे अस राजे की धुनी, अस नाम का राजा हुआ है। वार का नमूना भी कुछ इतिहासकारों ने बतलाया है, जो कि इस प्रकार है। भभक्यो शेर सरबूल राय रण मारू वज्जे, खान सुल्तान बड़सूर में विचरण दे गजे, खत लिखे टुंडे असराजनु पातशाही अजे, टिक्का सारंग थाप के भर दिता लजे, फतेह पाए असराय जी शाही पर सज्जे, फतेह पाए असराय जी शाही पर सज्जे। एक नमूना इतिहासकारों ने टुंडे असराजे की धुनी का प्रस्तुत किया है। श्लोक महला पहला। बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। सत्संगियों, वार में पहले नायक का, वार के प्रधान का, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी अच्छाइयाँ दिखलाई जाती हैं नायक की, क्योंकि वार में नायक का ही यशोगान होता है।
चूंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने वारों को वीर रस से हटाकर भक्ति रस में प्रस्तुत किया है, तो ऐसा करते समय महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा को नायक बनाया है। बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार। मैं उस परमात्मा अकाल पुरख पर बलहार जाता हूँ, दिन में 100 बार बलहार जाता हूँ, जिसने मनुष्यों को के मन में ज्ञान का दीवा जला दिया है, देवता कर दिया है। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जो ऐसा करने में एक पल भी नहीं लगाता, ऐसा महान अकाल पुरख परमात्मा है। बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार। जिन मानसते देवते किए करत न लागी वार। मनुष्य को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने में एक पल भी नहीं लगाते, ऐसे अकाल पुरख परमात्मा पर मैं बलहार जाता हूँ। बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार। जिन मानसते देवते किए करत न लागी वार। दूसरे श्लोक में महला दूजा। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुरु अंगद देव जी महाराज इसी का विस्तारीकरण आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जे 100 चंदा उगवै। जे यदि 100 चांद के प्रकाश को भी देख लिया जाए, सूरज चढ़े हजार, हजारों सूरज का प्रकाश भी यदि ले लिया जाए, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। इतने चांद सूरज का प्रकाश होने के बाद भी यदि गुरु न हो तो वो अंधेरा ही है। गुरु के प्रकाश के आगे सैकड़ों सूरज, हजारों सूरज के प्रकाश भी नगण्य हैं, तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुरु के बिना अंधकार में ही है। इसके बाद एक और श्लोक गुरु नानक देव जी का आया है। नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुइए अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया कह नानक सोना। फलिए फुलिए बपुड़े भीतन विच सुआ। महाराज उपमा दे रहे हैं। आज का मनुष्य गुरु को मुख रख के काम नहीं करता, वो अपने मन को मुख रख के काम करता है, मनमुख बना है। नानक गुरु न चेतनी। गुरु को चित्त में नहीं रखता। मन अपने सुचेत, अपने मन को सुचेत रख के अपनी मर्जी से करता है। और कैसे काम करता है? छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुइए अंदर खेत। संसार में कार्य करते समय ऐसी खेती करता है जिसमें वो ऐसे बीज बोता है जो फलीभूत होने वाले नहीं। यहां उदाहरण देते हैं तिल का। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों। बुआड़ ऐसे तिल को कहते हैं, बीज को कहते हैं जो फलीभूत नहीं होते। वो ऐसे बीज खेत में छोड़ देता है, फेंक देता है, पसार देता है। खेते अंदर छुट्टिया कह नानक सोना। फलिए फुलिए बपड़े भीतन विच सुआ। ऐसे बीज बोने पर उसमें पौधे तो लगते हैं, पौधे लगने के बाद उनमें फलियां भी लगती हैं, लेकिन फलियों में दाने नहीं होते, फल कुछ नहीं मिलता। भले ही उसने जो ऐसे बीज बोए जो सूख गए, उसको उठाकर ले जाने वाले सैकड़ों हैं,
खेते अंदर छुटिया, कह नानक सो ना। इसे जलाने के लिए लोग भले ही ले जाते हैं सैकड़ों लोग, लेकिन फल बिल्कुल नहीं लगते। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। छुटे तिल बुआड़ यूं, सुइए अंदर खेत। सुइए अर्थात फेंकना। खेते अंदर छुटिया, कह नानक सो नाह। सो नाह अर्थात सौ नाथ उसके स्वामी। सौ नाथ अर्थात स्वामी। उस बेकार झाड़ियों के कई मालिक हो जाते हैं, लेकिन फल नहीं लगते। खेते अंदर छुटिया, कहो नानक सौ नाह। सौ नाह अर्थात 100 मालिक। फलिय फुलिय बपुड़े, भीतन विच स्वाह। उसके अंदर स्वाह ही होता है, बेकार ही होता है, फल नहीं लगते। आज का मनुष्य ऐसे ही कर्म कर रहा है। झूठ बोलता है, धोखा देता है, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए दूसरों का नुकसान करता है, मिलावट करता है, नशा बेचता है, धोखा देता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, खुशामद करता है। उसे ये पता नहीं कि ये सारे काम फलीभूत होने वाले नहीं। भले ही उसे अच्छे सुंदर खेत दिखेंगे, भले ही उसे सुंदर भवन दिखेंगे, लोग उसकी झूठी तारीफ भी करेंगे, लेकिन परिणाम उसका भीतन वीच सुआ। परिणाम उसका नगण्य है। गुरु के आगे उठे सच्चे ही, सच निबड़े चुन वख कड़े जजमालिया। वहां उसका कोई सत्कार नहीं होगा। नानक गुरु न चेतनी, मन आपने सुचेत। छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों, सुइए अंदर खेत। खेते अंदर छुटिया, कह नानक सो नाह। फलिय फुलिय बपड़े, भीतन विच स्वा। आखिर वो खाली हाथ ही रह जाता है। इस प्रकार के विचार श्लोक में गुरु नानक देव जी ने दिए हैं। इसके बाद पौड़ी है। इस पौड़ी में महाराज ने परमात्मा का यशोगान किया है, नायक की प्रशंसा की है। महाराज कहते हैं, पौड़ी आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाव। दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाव। दाता करता आप तू, तुस दे वह करे पसाओ। तू जानोई सब से, दे लैसे जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाव। इसी ने, परमात्मा ने ही इस संसार की सृजना की है, इसे रचा है। दुई कुदरत साजिए, अलग से दुनिया भी बनाई है और बैठकर उसे निहार रहा है। कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवह करे पसाओ। दाता भी तू है, करने वाला भी तू है, और ये सारा पसारा भी तेरा ही है। तू जानोई सब से, तू सब जानता है। दे लैसे जिंद को आओ, मनुष्य को पैदा भी करता है और उसे मार भी देता है। कर आसन डिठो चाओ। आसन लो लोए भंडार, जो किछ पाया सोए कावार। कर कर वेखै सृजनहार, नानक सचे की साची कार। परमात्मा की प्रशंसा, परमात्मा रूपी नायक की प्रशंसा पहली पौड़ी में महाराज कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाव। दोई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवह करे पसाओ। तू जानोई सबसे, दे लैसे जिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ। सत्संगियों, गुरु महाराज ने आरंभता में ही परमात्मा के विशाल रूप का दर्शन
करा दिया है। आज यहीं विश्राम है। कल दूसरी पौड़ी और उसके पहले आए श्लोकों पर विचार करेंगे। उनके पहले पंथ ने जो छंत लगाए हैं उन पर अलग से विचार किया जाएगा। सत्संगियों, इतने वचन परवान करो, होइयां भूला चूकां दी खिमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।